गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, भगवान शिव कहते हैं, यह तथा कथित जगत जादूगरी जैसा या चित्र कृति जैसा भासता है, सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। यह संसार, यह सारा संसार एक नाटक के समान है, इसलिए इसे गंभीरता से मत लो। गंभीरता तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। अगर तुम सारे जगत को नाटक की तरह देख सको तो तुम अपनी मौलिक चेतना को पालोगे। लेकिन हम इतने गंभीर हैं कि नाटक देखते हुए भी हम धूल जमा करते रहते हैं, और यह गंभीरता ही समस्या पैदा करती है। उदाहरण के लिए, किसी सिनेमा घर में जाओ और दर्शकों को देखो। कोई रो रहा होगा, कोई हंस रहा होगा। सिर्फ लोगों को देखो कि उन्हें क्या हो रहा है। पर्दे पर छायाचित्रों के सिवाय कुछ भी नहीं है। धूप छांव का खेल है। पर्दा खाली है, लेकिन वे हंस रहे हैं, रो रहे हैं। उनके लिए फिल्म मात्र फिल्म नहीं है। वे भूल गए हैं कि यह एक कहानी है। उन्होंने इसको गंभीरता से ले लिया है और चित्र जीवित हो उठा, यथार्थ हो गया। यह सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं है, यही चीज सर्वत्र घट रही है। अपने चारों ओर के जीवन को देखो। इस धरती पर असंख्य लोग रह चुके हैं। जहां तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 लाशों की कब्र है, और वे लोग भी तुम्हारे जैसे ही गंभीर थे। वे अब कहाँ हैं? उनका जीवन कहाँ चला गया? उनकी समस्याएं कहाँ गई? वे एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते थे। वह जमीन पड़ी रह गई और वे लोग कहीं नहीं हैं। बात यह नहीं कि उनकी समस्याएं नहीं थी। बात यह नहीं है कि उनकी समस्याएं नहीं थी। वे थी, जैसे तुम्हारी समस्याएं समस्याएं हैं। लेकिन कहाँ गई वह समस्याएं? और अगर किसी दिन पूरी मनुष्यता को खो जाए तो भी धरती रहेगी। यदि किसी दिन पूरी मनुष्यता भी खो जाए तो भी धरती रहेगी। वृक्ष रहेंगे, नदियां रहेगी और सूरज इसी तरह से उगेगा। और पृथ्वी को मनुष्य की गैर मौजूदगी पर न कोई खेद होगा, न कोई आश्चर्य। जरा इस पर विस्तार पर अपनी निगाह को दौड़ाओ। जरा इस विचार विस्तार पर अपनी निगाह को दौड़ाओ। पीछे देखो, आगे देखो, सभी आयामों को देखो और देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन क्या है। सब कुछ एक बड़ा स्वप्न जैसा मालूम पड़ेगा, और हर चीज जिसे तुम इस क्षण इतनी गंभीरता से ले रहे हो, अगले क्षण ही व्यर्थ हो जाती है। तुम्हें उसकी याद भी नहीं रहती। अपने जीवन की कुछ गंभीर बातों को स्मरण करो। उस समय ऐसा लगता था कि जैसे जीवन ही उस पर निर्भर करता है, और अब वह तुम्हें स्मरण भी नहीं, बिल्कुल भूल गया है। वैसे ही वे चीजें भी भूल जाएंगी जिन पर तुम आज अपने जीवन को निर्भर समझते हो। जीवन एक परवाह है, वहां कुछ भी नहीं टिकता, जिसमें हर चीज दूसरी चीज में बदल रही है। लेकिन इस क्षण वह तुम्हें बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, और तुम उद्विग्न हो जाते हो। यह विधि कहती है, यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्तकृति जैसा भासता है, सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। साथ संगत जी, हम इस जगत को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम इस जगत को परमात्मा की सृष्टि नहीं, लीला कहते हैं। यह लीला की धारणा बहुत सुंदर है।
भारतीय धारणा सृष्टा की नहीं, लीलाधर की है। वह गंभीर नहीं है, वह खेल खेल रहा है, लेकिन खेल के नियम हैं। उनके संबंध में गंभीर होने की जरूरत नहीं है। कुछ पाप नहीं है, बल्कि भूल भर है। अगर तुम भूल के कारण कष्ट में पड़ते हो ना कि परमात्मा तुम्हें दंडित कर रहा है, लीला की पूरी धारणा जीवन को एक नाटकीय रंग दे देती है। जीवन एक लंबा नाटक हो जाता है और यह विधि इसी लीला की धारणा पर आधारित है। यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकृति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। सासंगे जी, अगर तुम दुखी हो तो इसलिए कि तुमने जगत को बहुत गंभीरता से ले लिया है। और सुखी होने का कोई उपाय मत खोजो, सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलो। गंभीर चित्त से तुम सुखी नहीं हो सकते। उत्सव मनाने वाला चित्त ही सुखी हो सकता है। इस पूरे जीवन को एक नाटक, एक कहानी की तरह लो। ऐसा ही है, और अगर तुम उसे इस भांति ले सके तो तुम दुखी नहीं होंगे। दुख अति गंभीरता का परिणाम है। 7 दिन के लिए यह प्रयोग करो। साथ संगत जी, 7 दिन तक एक ही चीज स्मरण रखो कि सारा जगत नाटक है और तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। सिर्फ 7 दिन के लिए तुम्हारा कुछ खो नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए भी तो कुछ चाहिए। 7 दिन के प्रयोग के लिए सब कुछ नाटक समझो। इन 7 दिनों में तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारी आंतरिक पवित्रता की अनेक झलकें मिलेंगी, और इस झलक के मिलने के बाद तुम फिर वही नहीं रहोगे जो हो। तब तुम सुखी रहोगे और तुम सोच भी नहीं सकते कि यह सुख किस तरह का होगा, क्योंकि तुमने कोई सुख नहीं जाना। तुमने सिर्फ दुख की कम अधिक मात्राएं जानी हैं। कभी तुम ज्यादा दुखी थे और कभी कम। तुम नहीं जानते हो कि सुख क्या है। जब तुम्हारी जगत की धारणा ऐसी है कि तुम उसे बहुत गंभीरता से लेते हो, तो तुम नहीं जान सकते कि सुख क्या है। सुख भी तभी घटित होता है जब तुम्हारी यह धारणा दृढ़ होती है कि यह जगत केवल एक लीला है। इस विधि को प्रयोग में लाओ और हर चीज को उत्सव की तरह लो। हर चीज को उत्सव मनाने के भाव से करो। ऐसा समझो कि यह नाटक है, कोई असली चीज नहीं है। अगर अपने संबंधों को खेल बना लो, बेशक खेल के नियम हैं, विवाह भी एक नियम है और खेल के लिए नियम जरूरी है, लेकिन उन्हें गंभीरता से मत लो। फिर देखो, तत्काल तुम्हारे जीवन का गुण धर्म बदल जाता है। आज जब अपने घर जाओ तो अपनी पत्नी या पति या बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार करो जैसे कि तुम किसी नाटक में भूमिका निभा रहे हो, और फिर उसका सौंदर्य देखो। अगर तुम भूमिका निभा रहे हो तो तुम उसमें कुशल होने की कोशिश करोगे, लेकिन उद्विग्न नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी भूमिका निभाकर सोने चले जाओगे, लेकिन स्मरण रहे कि यह अभिनय है, और 7 दिन तक इसका सतत ख्याल रखे। तुम्हें सुख उपलब्ध होगा। जब तुम जान लोगे कि क्या सुख है, तो फिर दुख में गिरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यह तुम्हारा ही चुनाव है। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने जीवन के प्रति गलत दृष्टि चुनी है। तुम सुखी हो सकते हो अगर दृष्टि सम्यक हो जाए। सम्यक दृष्टि आधार है, परंतु सम्यक दृष्टि क्या है, उसकी कसौटी क्या है? वास्तव में सम्यक दृष्टि से ही दृष्टा का भाव उपलब्ध होता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जैसा भी यथार्थ है मैं उसे वैसा ही देखूंगा। मैं अपने सपने, अपनी कामनाएं, अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उस पे आरोपित नहीं करूंगा। सामान्यतः मानव का मन एक प्रोजेक्टर की भांति काम करता है और संसार का पर्दा हमारे ही द्वारा प्रशिक्षित दृश्यों से भर जाता है। जो दृष्टि सुखी करे वह सम्यक दृष्टि है, और जो दृष्टि दुखी करे, आपको पीड़ित बनाए,
वह असम्यक दृष्टि है और कसौटी बाह्य नहीं है, आंतरिक है, और यह कसौटी ही तुम्हारा सुख है। हमें अपनी ही प्रतिध्वनि नजर आती है, ये हमारी असम्यक दृष्टि है। असम्यक दृष्टि दो प्रकार की होती है। कुछ लोग हैं दुनिया में नकारात्मक सोच वाले, जिन्हें सब जगह सभी कामों में नकारात्मक ही दिखता है। वो हमेशा गलत ही गलत देखते हैं। इसके ठीक विपरीत है सकारात्मक सोच वाले। वे सभी चीजों में अच्छा ही अच्छा देखते हैं। इन्हें सब अच्छा ही अच्छा देखने की आदत होती है। इन्हें सब जगह फूल ही फूल दिखाई देते हैं। कांटे देखने वाले व्यक्ति के कांटे भी काल्पनिक है और फूल देखने वाले व्यक्ति के फूल भी काल्पनिक हैं। इन दोनों ने चुनाव कर लिए हैं अपने अपने ढंग से देखने का। इन्होंने कुछ खास रंग के चश्मे पहन लिए हैं। साध संगत जी, दुनिया को देखने के लिए कुछ खास रंग के चश्मे पहन लिए हैं। जिसने नीला रंग का चश्मा पहना उसे सब नीला ही नीला नजर आता है, और जिसने लाल रंग का चश्मा पहना उसे सब लाल नजर आता है। परंतु दुनिया न ही नीली है और न ही लाल है। निशब्द होकर, सिद्धांत मुक्त होकर, मान्यता मुक्त होकर जब सत्य की खोज करते हैं तब सम्यक दृष्टि उपलब्ध होती है। अध्यात्म की सबसे बड़ी दृष्टि है सम्यक दृष्टि। जिस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि मिल गई, जल्द ही वो दृष्टा भाव में पहुंच जाएगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।